सो दोस्तों नीट लर्निंग सिस्टम लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को जो है डिस्क्लोज कर दिया। चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 नंबर्स के अंदर। सभी नंबर्स यहाँ पर जो है मिलियंस पे दिया गया, लेकिन हम यहाँ पे करोड़्स में डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे रेवेन्यू की, तो पिछले साल आपने देखा था यहाँ पर जो है 397 करोड़ की आपको यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिला था, और पिछले क्वार्टर में आपको 418 करोड़ की, और अभी इसी क्वार्टर में 429 करोड़ की देखने को मिला। अगर यहाँ पे ईयर एंड ईयर आप कंपेयर करते हैं तो आपको ईयर एंड ईयर हिसाब से आपको यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो आपको यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम क्वार्टरली देखेंगे तो आपको यहाँ पर रेवेन्यू है वो भी आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर ईयर इन ईयर भी बढ़ा है और क्वार्टर भी बढ़ा है, राइट। तो अगर एक्सपेंस की बात करते हैं, खर्चा की बात करें, खर्चा आपको यहाँ पर 323 करोड़ की देखने को मिल रहा था पिछले साल में, और इसी प्रीवियस क्वार्टर में जो है 343 करोड़ के देखने को मिला, और इसी क्वार्टर में 372 करोड़ के देखने को मिला। यानी कि अगर हम ये पे ईयर अगर कंपेयर करते हैं तो आपको यहाँ पर जो खर्चा है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और क्वार्टर देखिए तो खर्चा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर दोनों केस में यानी कि ईयर एंड ईयर और क्वार्टर जो खर्चा है एक्सपेंस आपको यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो पिछले साल में आपको यहाँ पर 54 करोड़ के देखने को मिला था, और पिछले क्वार्टर को 61 करोड़ के 61 करोड़ के देखने को मिला था। तो इसी क्वार्टर में आपको यहाँ पर जो है 48 करोड़ के देखने को मिला। यानी कि अगर हम यहाँ पर ईयर एंड ईयर देखते हैं तो आपको जो प्रॉफिट है आपको यहाँ पर कम होता हुआ देखने को मिला, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 54 करोड़ था और इसी क्वार्टर में 48 करोड़ है, मतलब कि प्रॉफिट यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिला ईयर एंड ईयर बेसिस से। क्वार्टर देखिए तो 61 करोड़ से भी 48 करोड़ हो गया, यानी कि यहाँ पर भी प्रॉफिट आपको कम होता हुआ देखने को मिला। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा खर्चा बढ़ा है, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट ही कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। तो अगर बात करेंगे यहाँ पर ईपीएस की, तो ईपीएस आपको यहाँ पर पिछले साल में आपको 3.86 देखने को मिला था, और पिछले क्वार्टर में 4.37 पर, इसी क्वार्टर में 3.45 पे देखने को मिला। यानी कि यहाँ पर अगर ईयर एंड ईयर कंपेयर करते हैं तो 3.86 से 3.45 हुआ है, यानी कि जो ईपीएस है आपको यहाँ पर कम होता हुआ देखने को मिल रहा है ईयर एंड ईयर बेसिस से। और क्वार्टर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ईपीएस आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 4.37 पर था, और इसी क्वार्टर में 3.4 यानी कि यहाँ पर भी कम हुआ है, यहाँ पर भी यानी कि क्वार्टर भी कम हुआ है और ईयर एंड ईयर भी कम होता हुआ देखने को मिला है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, स्टॉक में कोई बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो में कुछ और डेवलप किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। धन्यवाद।